सो गाइस देखिए कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, तो उस पर थोड़ा अपन फोकस करते हैं। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो गाइस, तो सभी लोग एक बार वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखो, हर व्यक्ति जब ट्रेडिंग करता है तो ट्रेडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको वो माइंड में नोट नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि जिस पॉइंट से मार्केट गिर रहा है उस पॉइंट से मार्केट डाउन साइड फॉल कर रहा है और एक पॉइंट पे आके मार्केट रुकता है। तो होता क्या है कि जिस पॉइंट से मार्केट में गिरावट हो रही है उस पॉइंट पे मार्केट में सेलर एक्टिव होते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पे मार्केट आके रुकता है वहां पे मतलब बायर एक्टिव होते हैं। ठीक है, आप भी ट्रेडिंग करते हो, जो भी लोग ट्रेडिंग करता है उनको पता होता है कि भाई मार्केट में क्या होता है, दो तरीके के काम होते हैं। मार्केट में सेलर और बायर ही इस मार्केट को ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक, तो जो लोग भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को पता होता है कि भाई मार्केट में जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उसकी वजह से मार्केट क्या हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताने वाला हूँ। जैसे मान लो जिस पॉइंट से मार्केट गिर रहा है वो क्या होगा, सेलिंग जोन होगा। ठीक है, जैसे मान लो इस जोन से मार्केट गिर रहा है, ये सेलिंग जोन है। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे मार्केट आके रुक रहा है वो क्या है, ये बाइंग जोन है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ये तो मैंने मार्क किया एक सेलिंग जोन और एक बाइंग जोन। ठीक है, ये मैंने एक नॉर्मली जो भी आप ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता होगा कि भाई जिस पॉइंट से मार्केट गिर रहा है उसे अपन सेलिंग जोन बोलते हैं। जिस पॉइंट पे मार्केट आके रुक रहा है वहां से अगर मूव कर रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो मतलब वहां पे बायर है, मतलब बाइंग का जोन है। इसको बोलते हैं गाइस सप्लाई डिमांड जोन, और इसको बोलते हैं अपन सप्लाई जोन। ठीक है, बहुत सारे लोग ठीक है इसको सेलिंग जोन बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको ठीक है सपोर्ट जोन बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको बाइंग जोन बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको डिमांड जोन बोलते हैं। ठीक है, सभी लोग इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन ये काम क्या करता है, एक ही करता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि मार्केट अगर इस सपोर्ट जोन में आता है तो काफी ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं, जिस वजह से ये मार्केट क्या करता है, गिरते हुए मार्केट को रोक लेता है और रोक के मार्केट यहाँ से मूवमेंट करता है बाई की ओर। ठीक है, और यहां से अगर मार्केट गिर रहा है मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा क्वांटिटी में सेलर एक्टिव है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, जैसे मान लो कि यहाँ से जो मार्केट गिरा है, मार्केट गिरने के बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया है और यहाँ पे आके मार्केट ने क्या किया है, वापस से डाउन साइड फॉल करना स्टार्ट किया है। जहां से मार्केट की गिरावट हुई थी और मार्केट ने सपोर्ट लेके सबसे बड़ा मार्केट ने मोमेंटम कहां तक का किया है, यहां तक का किया है। तो यहाँ पे मार्केट में क्या बन रहा है, आपको देखोगे तो ऊपर जिस पॉइंट से मार्केट गिरा था उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की एक ट्रेन लाइन मार्क करके मैं टच कर रहा हूँ, जिसे अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस का ट्रेन लाइन। इसको बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस का ट्रेन लाइन। ठीक है, अब यहाँ से ये वापस मार्केट गिरा, गिरने के बाद देखो यहाँ पे आके मार्केट रुका, तो यहाँ पे एक अगेन मैं यहाँ पे ट्रेन लाइन को मार्क कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक ट्रेन लाइन को मैं मार्क कर रहा हूँ, ये मान लो ये मैंने मार्क किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप प्रॉपरली ध्यान दोगे कि मार्केट ने क्या किया था भाई, कि इस पॉइंट से मार्केट गिरा था, गिरने के बाद मार्केट सपोर्ट पे आया, यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट लिक्विडेट हुआ, थोड़ा बहुत मार्केट एक जोन में मोमेंटम किया और यहाँ से मार्केट ने एकदम मूवमेंट किया और मार्केट गया ऊपर। और इस पॉइंट पे आके मार्केट ने सेलिंग दिखाई और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा में मोमेंटम किया और मार्केट गिर के यहाँ पे आया और यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया तो यहाँ पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस का ट्रेन लाइन मैंने मार्क किया और यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट का ट्रेन लाइन मैंने मार्क किया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैंने ट्रेन लाइन मार्क किया तो आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे मान लो कि मैंने ये रेजिस्टेंस का ट्रेन लाइन मार्क किया, एक सपोर्ट का ट्रेन लाइन मार्क किया, अब इसको मार्केट ने कर दिया है ब्रेकआउट। कभी भी मार्केट किसी चीज को अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो काफी ज्यादा क्वांटिटी में लोग क्या करते हैं, वहां पे पोजीशन को लॉन्ग करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई लोग शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, अगर आप सही तरीके से अगर ट्रेडिंग को करते हो, अगर सही तरीके से आप उस चीज को समझते हो, तो वहां पे अगर आप पोजीशन प्लान कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट बन भी सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं भाई सर मैंने बाइंग के बाद ठीक है बाइंग जोन को ब्रेकआउट किया, सेलिंग जोन को ब्रेकआउट किया, तब मैंने ट्रेड किया, तो सर मेरा मेरा वहां पे एसएल हिट क्यों हुआ। देखो, जरूरी नहीं है कि सडनली मार्केट क्या करे, कि कभी भी मार्केट अगर किसी जोन को ब्रेकआउट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सडनली मार्केट मूव करेगा बाई की ओर। देखो, मार्केट क्या करता है, लोगों को लिक्विडेट करने के लिए भी मार्केट क्या करता है, कितनी बार किसी रेजिस्टेंस की ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट करके दिखाएगा और सडनली मार्केट डाउन साइड आके मार्केट गिर जाएगा। कितनी बार ऐसा भी होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जितने भी लोग यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं कि भाई मार्केट इस ट्रेन लाइन को जैसे ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे मैं पोजीशन को लॉन्ग करना स्टार्ट करूंगा। काफी सारे लोगों के माइंडसेट में होता है कि भाई मार्केट में अगर मुझे अच्छी पोजीशन प्लान करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेन लाइन का वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट का। अब लोग यहाँ पे जैसे मान लो ब्रेकआउट का वेट कर रहे होंगे, अब जैसे यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, पोजीशन को लॉन्ग करना स्टार्ट किया और इस कैंडल लो का जिस कैंडल पे मार्केट में उन लोगों ने पोजीशन को प्लान किया था
उसी कैंडल का लो का वो एसएल लगाएंगे, टारगेट लेंगे, ऊपर का सेलिंग जोन का ले लेंगे, या 2% का टारगेट ले लेंगे, या 3% का टारगेट ले लेंगे, जो उनके अकॉर्डिंग उनको लेना है, उनका एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो लोग टारगेट एंड एसएल को लगाते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोगों को ये लगता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई मार्केट ने अब ब्रेकआउट तो कर दिया है, अब ये गिरेगा तो नहीं। ये तो डेफिनेटली है गाइस कि गिरेगा तो नहीं, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। अब यहीं पे आके मार्केट गिर जाता है डाउन साइड, और उन लोगों के एसएल को हंट करता है, और मार्केट गिर जाता है नीचे, और नीचे आके मार्केट में एक बढ़िया तरीके से सेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, आप लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ भी कितनी बार ऐसा होता है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव स्ट्रीम में ट्रेड किया था, मेरे साथ एक बार ऐसे ही एसएल हिट हुआ है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, फेक ब्रेकआउट दिखाया, मैंने ट्रेड को पंच किया, मार्केट ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, पूरा के पूरा प्रॉफिट रिवर्स होके मेरे एसएल को हंट किया, और हंट करने के बाद देखो वापस से मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल आ रहा है, वापस मार्केट एक रिटेस्ट होके मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो कितनी बार क्या होता है, मार्केट आपको ट्रैप करने की पूरी कोशिश करता है। तो ऐसी जगह आपको क्या करना चाहिए, ब्रेकआउट करने के बाद सडनली कभी भी किसी स्टूडेंट को पोजीशन प्लान नहीं करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए कि भाई मार्केट अगर एक रिटेस्ट होके अगर एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, ठीक है, अगर मान लो रिटेस्ट होके अगर कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाता है, तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को प्लान करो, और उसी स्विंग के नीचे का आप ऐसे लगा के टारगेट ले सकते हो, 1-2% का, 3% का, या इस सेलिंग जोन का, जहां पे आपका सेलिंग जोन है वहां तक आप टारगेट ले सकते हो। ठीक है, ये परफेक्ट एंट्री होती है। जो भी लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए, जो लोग सोचते हैं कि सर मार्केट में ब्रेकआउट हो गया फिर भी मार्केट में मेरा एसएल हिट क्यों हुआ, उसके उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, इन पॉइंट ऑफ व्यू को आप नोट करके रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। ये तो मान लो बाइंग का बता दिया, अगर मान लो ऐसी एज इट इज, अगर मान लो सेलिंग में अगर मार्केट आता है, मान लो कि मार्केट गिर रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मार्केट डाउन साइड फॉल कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ से ही गिर रहा है, नीचे आया है, अब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया, अब मान लो इस ट्रेन लाइन को ब्रेक किया, अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही गलती होती है कि भाई मार्केट में आपको सडनली शॉर्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है कि भाई मार्केट ने अभी सिर्फ ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद ये मार्केट एक बार रिटेस्ट होगा, उसके बाद ये डाउन साइड फॉल करेगा, तो यहाँ पे आपकी पोजीशन प्लान करना है आपको शॉर्ट। ठीक है, और एग्जैक्टली उसी स्विंग के ऊपर का आपका एसएल होगा, टारगेट होगा, जो भी आपका 2% का, 3% का सेलिंग जोन है वहां तक का आप टारगेट ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पोजीशन को प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो ये परफेक्ट एंट्री होती है। ठीक है, बाकी अदरवाइज ट्रेप करने के लिए मार्केट क्या करता है, कितनी बार फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, कितनी बार फेक ब्रेकडाउन भी दिखाएगा। तो ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए, ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप सही तरीके से अगर ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट होगा, थोड़ा होगा लेकिन होगा जरूर। बस इसी तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, इन चीजों से आपको बचना चाहिए, जो मार्केट में फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है, इन चीजों से आपको बचना चाहिए। ठीक है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, आपको समझदारी से ट्रेड करना है। ठीक है, जितना हो सके ना, अगर आप ट्रेप हो रहे हो, ठीक है, तो आप उस दिन ट्रेड मत करो। ठीक है, अगर मान लो कि दिन भर में अगर आपने 3 ट्रेड की और तीनों में अगर आपके एसएल हिट हुए हैं, तीनों में आपका पोजीशन लिक्विडेट हुआ है, तो ऐसी जगह आपको ट्रेड नहीं करना है। आज के दिन आपको होल्ड कर देना है। आपको ट्रेड करने के लिए सही पोजीशन का और सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो ये तो मैंने बात कर ली अभी इस ट्रेन लाइन की। अगर मान लो कि एज इट इज क्या होता है, कितनी बार जैसे मान लो ये सेलिंग जोन है, ठीक है, अभी मान लो ये सेलिंग जोन है, अब कितनी बार क्या होता है कि मार्केट मूव करता है, जैसे मान लो यहाँ से मार्केट निकल गया, ऊपर निकल गया, और मार्केट क्या करेगा, इस सेलिंग जोन को यहाँ से क्या करेगा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझो, यहाँ पे इस सेलिंग जोन को मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है। अब ब्रेकआउट करके मार्केट क्या करेगा, लोगों को यहाँ पे इनवाइट करवाएगा, यहाँ पे पोजीशन क्या करेंगे, लोग पोजीशन को लॉन्ग करना स्टार्ट करेंगे, और सडनली मार्केट यहाँ से डाउन साइड गिरेगा और यहाँ पे लोगों को लिक्विडेट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है। आपको यहाँ पे भी वही वेट करना है कि भाई जब तक मार्केट एक रिटेस्ट होकर मूव नहीं करेगा तब तक ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, सेम एज इट इज आपको बाइंग में भी करना है। अगर मान लो मार्केट यहाँ से गिरता है और यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन करता है, तो आपको वेट करना है एक रिटेस्ट का। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड का वेट करना है। देखो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड क्या होते हैं, मान लो कि इस बेस को अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो ये अप ट्रेंड होता है, और ये मार्केट का डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे आप माइंड में सेट करके रखो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये क्या होता है कि जब आप ट्रेड करते हो ना, ये बहुत काम की चीजें, आपको यूजफुल चीजें हैं। इन चीजों को आपको माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, ये आगे चल के बहुत बढ़िया तरीके से आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। जय श्री राम सभी।